अगर आप $100 की मंथली इनकम कर लेते हो तो आप आसानी से उस वेबसाइट को 5 से 10 लाख में बेच सकते हो। अब 5 लाख में बेचोगे कि 10 लाख में बेचोगे, आपके सेल्स स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। आप बोलोगे मैं मांग रहा हूं 10 लाख रुपए, वो कहेगा नहीं मैं 7 लाख रुपए दूंगा। तो आपको ऐसा नहीं कि उसी टाइम डिसाइड कर लेना है कि भाई 7 लाख रुपए मांग रहा है, 7 लाख रुपए में क्लोज कर देता हूं। नहीं, आपको रुक जाना है, क्योंकि ये बहुत समझदार लोगों ने कहा है कि जब भी डिसीजन का टाइम आए ना, तो थोड़ा, घर वाले भी यही बोलते हैं कि जब कोई डिसीजन का टाइम आए थोड़ा सा रुक जाओ, वेट करो, राइट टाइम का, राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। आप बात करो कि इंडिया में इंटरनेट कब आया, 2016 में जब जियो आया। तो आप ये कह सकते हो कि इंटरनेट रिवोल्यूशन जो इंडिया में आया है वो जियो के आने के बाद ही आया है। अमेरिका की बात करो तो उनमें 1996 में ही वो लोग इंटरनेट रिवोल्यूशन, इंटरनेट बबल 2000 तक खत्म हो चुका था। तो हम लोग 20 साल लेट बैठे हैं यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे दो लोग हैं, एक मनीष भाई, एक प्रणव भाई, प्रणव झा और मनीष चौहान। दोनों लोग डिजिटल मार्केटर्स हैं। भाई एसईओ में काफी अच्छा कुछ करते हैं प्रणव भाई, और इनको तो लास्ट वीडियो हमने की थी भाई के साथ, तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो देख लेना इस वीडियो के बाद। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप वेबसाइट सेल करके 10 लाख से ज्यादा बना सकते हैं। मतलब कितने की साइट बिकती है, क्या होता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे बेचना है, मतलब क्या प्रोसेस रहता है, कैसे डील करना है, और बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज आपकी होंगी अगर आप वेबसाइट सेल करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज का सोल्यूशन मनीष और प्रणव भाई देने वाले हैं। तो वीडियो के साथ चिपक के लास्ट तक बैठे रहिए। दोस्तों, मेरा नाम अमित मिश्रा है, जैसे कि आप सब जानते ही हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही गुजारिश है कि अगर आप सब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मोटिवेशन बनता है आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने का। तो सीधे चलते हैं, अब हमारे जो गेस्ट हैं आज के, इन सबसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि प्रणव भाई आप सबके लिए नए होंगे, न्यू फेस होगा। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करना चाहूंगा। प्रणव भाई, आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को एक क्विक इंट्रो दीजिए कि आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, और अपने बारे। जी, थैंक यू अमित जी, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया आपके चैनल पे आने के लिए। और मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो 2013 में मैंने स्टार्ट किया था, 12 में ही स्टार्ट हो गया था ये जर्नी बेसिकली। और एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर मैंने स्टार्ट किया था। और मैं बेसिकली हूँ बिहार से, मधुबनी से हूँ। और लेकिन मैं ज़्यादातर टाइम पंजाब में रहा हूँ क्योंकि फैमिली वहीं पे रही है, तो मेरा पूरा एजुकेशन सब कुछ पंजाब का ही है। एंड 2013 में जब स्टार्ट किया तो साथ में 3-4 दोस्तों ने मिलके हम लोगों ने एक कंपनी फॉर्म की, एशिया जिंक के नाम से। एंड एशिया जिंक इन्फोसॉफ्ट कुछ ही दिन चली, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो बिगिनिंग फेज होता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है। और उस टाइम पे हम लोग काफी स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि बिल्कुल नए थे और मार्केट में जस्ट आए थे। एज ए टॉप सॉफ्टवेयर मैं काम ही कर रहा था, तो साथ में पैरेलली, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट होती थी उस टाइम पे, टेस्टिंग की जब जॉब कर रहा था, तो उस टाइम पे साथ में जब स्टार्ट किया, दिन साथ में अच्छा चला, फिर 2 हो गए, 4 से 2 हुए, और स्ट्रगल थोड़ा सा जारी रहा। तो फिर 2015 तक मैं अकेला हो गया। बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो अभी भी पटना एनआईसी में अच्छा काम कर रहे हैं, अमरीश के नाम से। उसी के नाम से मैंने फिर एक नाम कंबाइन करके एपी वेब वर्ल्ड के नाम से एक एजेंसी स्टार्ट किया। और एपी वेब वर्ल्ड जो है बेसिकली, मैं इसको 9 इयर्स इसलिए बोलता हूँ मेरी ओवरऑल एक्सपीरियंस को, एपी वेब वर्ल्ड को, क्योंकि एशिया जिंक को भी उसका पार्ट मानता हूँ, क्योंकि वो एक पार्ट था, उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया एपी वेब वर्ल्ड के नाम से। और स्टार्टिंग काफी अच्छा रहा। हमने मेजरली एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं एसईओ की, जैसे आपने मेंशन किया एसईओ का, और गूगल ऐड का, और डिजिटल मार्केटिंग में जो मेजर चीजें होती हैं वो, एंड अलॉन्ग विद वेबसाइट भी हम लोग करते हैं। और अभी अगर हम बात करें तो ये फिर कुछ कॉन्फ्रेंसेस करने स्टार्ट किए, ये अच्छा जा रहा था एजेंसी मॉडल, तो हमने सोचा थोड़ा सा नेटवर्किंग, वो तो पता ही आप नेटवर्किंग फील्ड से हैं, तो नेटवर्किंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने इवेंट्स करने स्टार्ट किए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इवेंट्स के। मनीष सर ने उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया उस जर्नी में, एक जो हमारा नेटवर्किंग का था। एंड देन आई एसोसिएटेड विद पीएमएस आल्सो, जो कि एक सब लोग जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, नोएडा में काफी फेमस, वन ऑफ द नोन इंस्टीट्यूट है। एंड यही अभी चल रही है जर्नी, इसी को स्केल करने में लगे हुए हैं। और रिसेंटली जहाँ पे हम लोग शूट भी कर रहे हैं, तो एपी वेब वर्ल्ड को थोड़ा सा हम लोग स्केल करने के मोड पे हैं कि और इसको बड़ा करें, इसको और आगे लेके जाएं। प्रणव भाई के ऑफिस में बैठ के अपन शूट कर रहे हैं, इसके ऊपर मनीष सर का ऑफिस है। तो मनीष सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को, थोड़ा सा एक क्विक इंट्रोडक्शन, क्योंकि लास्ट वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, उसके अंदर इन डेप्थ पूरा इंट्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें हमने बातचीत की है। तो एक क्विक इंट्रोडक्शन। थैंक यू अमित भाई। मेरा नाम मनीष चौहान है, सर ने बताया। तो मैं एक कंपनी का फाउंडर हूँ जिसका नाम पन्ना सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड है, और मैं फाउंडर हूँ PIMS का भी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है
जो कि नोएडा में रन करते हैं हम लोग। मैं पिछले करीब 10 सालों से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में हूँ, ट्रेनिंग में प्लस सर्विसेज के अंदर, और साथ ही साथ मैं टेक्निकल चीज़ों में हूँ, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और SMTP सर्वर्स में डील करता हूँ। तो बेसिकली अभी यही चल रहा है मेरा। बिल्कुल, तो मतलब काफी कुछ करते हैं मनीष भाई, और इनके बारे में लाइक 5 कंपनियां इनकी 4-5 कंपनी रन करते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो हमने बनाई है, वो आप जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। प्रणव भाई भी काफी टाइम से काम कर रहे हैं। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वही है कि कैसे आप वेबसाइट सेल कर सकते हो और उसको सेल करके काफी अच्छा रेवेन्यू, काफी अच्छा पैसा आप वहां से बना सकते हो। तो आप सबके मन में भी काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी इंटरनेट पे, बट सब में पूरी नॉलेज नहीं होती है, मतलब कोई एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज नहीं बताता है, आपके साथ इनसाइडर स्ट्रेटजी शेयर नहीं करता। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो बेस्ट हो हमारी तरफ से, प्रणव भाई जो हमको नॉलेज दे, उससे हम सबका फायदा हो, बेनिफिट हो। ठीक है, तो सीधे अपन चलते हैं कि अभी बातचीत हो गई कैसे इन सब ने अपना करियर स्टार्ट किया भाई लोगों ने। तो अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं कि भाई जैसे वेबसाइट फ्लिपिंग हम बोलते हैं, वेबसाइट तो फ्लिपिंग होता क्या है एग्जैक्टली? अगर हम वेबसाइट फ्लिपिंग की बात करें, नॉर्मली बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसको आप डेवलप करते हो। और मैं जैसे मनीष जी भी बता रहे थे कि हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट करना, फिर उस डेवलपमेंट फेज से एक फेज आके लेके आना उसको, उसका पहले उसका रेवेन्यू मॉडल डिसाइड करना कि इसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, और रेवेन्यू उससे जनरेट करके फिर उसको सेल करना। किसको सेल करना? जो कि उसका पोटेंशियल यूजर हो सकता है, जिससे वो बेनिफिट ले सके, एडवांटेज ले सके। तो वेबसाइट को उससे उसको एक फेज पे लेके आना जहां से उसको रैंक कराएं। रैंक कराने के बाद फिर हम उससे कुछ अर्न करें, और अर्न करने के बाद अगर हम फ्लिप करते हैं, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट फ्लिपिंग। बिल्कुल। तो मनीष भाई अभी जैसे फ्लिपिंग की हमने बात की, तो फ्लिपिंग के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मतलब आप लाइक कैसा जब फ्लिप करने जाते हैं तो लाइक कैसे जो बंदा एक ये माइंडसेट अपने साथ जो स्टार्ट करता है वेबसाइट की, मैं इसको बेच दूंगा, अगर उसको पहले पता ही नहीं होता, लोग दूसरे को देख के कि भाई इससे रेवेन्यू बनता है, वो वेबसाइट स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है फ्लिपिंग के रिलेटेड? देखिए, ये एक अनसुना नाम है। जैसे अगर जब तक कोई डेप्थ में ना गया हो तब तक उसको वेबसाइट फ्लिपिंग के बारे में पता नहीं चलेगा। और वेबसाइट बनाना अलग चीज़ है, वेबसाइट को बना करके उसको सेल करना एक अलग चीज़ है। आपको एक एक्सपर्ट लेवल पे, अगर मैं बोलूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग अंदर हैं, तो वेबसाइट फ्लिपिंग इज़ द एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको वेबसाइट बनाने आना चाहिए, और वो भी ऐसा नहीं कि बेसिक, आपको एक एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाने आनी चाहिए। आप एसईओ एक्सपर्ट होने चाहिए। मैं बेसिक की बात नहीं कर रहा, एसईओ एक्सपर्ट जिसमें आपको हर वो बेसिक चीज़ जो कि एसईओ के अंदर इंप्लीमेंट होती है, चाहे वो टेक्निकल एसईओ, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। उसको मार्केट कैसे करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए कि कैसे मैं सेल करूं, और सेल्स पर्सन होना तो आपको जरूरी है ये। क्योंकि लोगों के साथ क्या माइंडसेट होता है ना कि हम इस वेबसाइट से इंडिया में जो माइंडसेट एडसेंस से इनकम करेंगे, एडसेंस, और वो 1-2 साल बिता देते हैं, कोई इनकम उनको होती नहीं है, फिर उसके बाद वो बोलते हैं भाई मैं तो फेल हो गया, और फिर बेचने जाते तो वो उस लेवल पे उनको वो प्राइस भी नहीं मिलता है। तो अभी थोड़ा सा प्रोसेस जानने की कोशिश करेंगे प्रणव भाई की, वेबसाइट को फ्लिप कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या रहता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? प्रोसेस इसका वेबसाइट का, जैसे वेबसाइट की वर्थ बनाओ, आप एक अच्छी खासी आपने वर्थ बना दी। वर्थ जिसके बेसिस पे आपने डोमेन के बेसिस पे, आपके कंटेंट के बेसिस पे, जो मॉडल आपने चुना, अपने एफिलिएट चुना, या फिर आपने एडसेंस चुना, या फिर आपने गेस्ट पोस्टिंग चुना, कुछ चीजें तो बाय डिफॉल्ट ही हो जाती हैं। जैसे कि गेस्ट पोस्टिंग है, वो बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगी। अथॉरिटी बढ़ेगी, सामने वाला आपको अप्रोच करेगा, राइट? तो ये जब आपका बन गया, आप इसको मार्केट में लेके गए, फ्लिपा पे लेके गए, या फिर आप इसको फेसबुक ग्रुप में लेके गए, कुछ टेलीग्राम के अच्छे ग्रुप्स हैं वहां पे लेके गए, या आपका एक कम्युनिटी है, सर्कल है, व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप में भी मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं, जब आपका सर्कल बन जाएगा तो आपको वहां पे भी लोग मिलेंगे, राइट? इन सब कम्युनिटीज में जब आप लेके गए, आप वेबसाइट पे लेके गए, वहां पे आपने अपनी वेबसाइट डाल दी, राइट? और वेबसाइट डालने के बाद सारा स्क्रीनशॉट, सब सोशल प्रूफ्स वगैरह डाल दिया आपने, और सामने वाले ने उसमें जो एक पोटेंशियल बायर है आपका, राइट? आप सेलर हो, एक बायर आएगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, और ऐसे कुछ और लोग भी आ सकते हैं जिनको भी आपके नीश में, आपकी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, उनको लगेगा कि भाई इससे मुझे कुछ वैल्यू मिल सकती है, वो सारी चीजें चेक करेगा। उस चेक करने के बेसिस के बाद वो आपको एक अपना पिच देगा। आप जितना डिमांड कर रहे हो वो कहेगा नहीं भाई वो अच्छा। एक चीज इंपॉर्टेंट जो रह गई कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो क्रॉस काउंटर भी कर सकता है। आप बोलोगे मैं मांग रहा हूं 10 लाख रुपए, वो कहेगा नहीं मैं 7 लाख रुपए दूंगा।
तो आपको ऐसा नहीं कि उसी टाइम डिसाइड कर लेना है कि भाई 7 लाख रुपए मांग रहा है, 7 लाख रुपए में क्लोज कर देता हूं। नहीं, आपको रुक जाना है, क्योंकि ये बहुत समझदार लोगों ने कहा है कि जब भी डिसीजन का टाइम आए ना, तो थोड़ा, घर वाले भी यही बोलते हैं कि जब कोई डिसीजन का टाइम आए थोड़ा सा रुक जाओ, वेट करो, राइट टाइम का, राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। और राइट अपॉर्चुनिटी आती है, वो बढ़ाएगा ना, उसको क्रॉस काउंटर दो, भाई नहीं इसमें तो मेरा नहीं बन पाएगा। क्या पता तब तक कोई एक बंदा और आ जाए जो कि बोले 10 नहीं भाई 11 ले, मेरे काम की चीज है, दे दे मेरे को, राइट। तो वो वेट का आपको फायदा होगा। वेट किया, उसको फ्लिप कर दिया, एंड देन जो आपका परसेंटेज वगैरह हमने डिसाइड किया, वो परसेंटेज वगैरह आपको मिल जाता है, वो 20% कट करके। तो ग्रुप्स के बाद कोई प्लेटफॉर्म्स जिनको आप जहाँ पे लोग बेच सकते हैं? फ्लिपकार्ट हमने डिस्कशन किया, GoDaddy ऑक्शंस पे भी मैंने देखी है बहुत सारी वेबसाइट, वो सिर्फ डोमेन ही सेल नहीं होती वहां पे आप नॉर्मली वेबसाइट भी फ्लिप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह देना पड़ेगा। सीडो पे अच्छा है, सीडो पे भी आप जाके सेल कर सकते हो। और मार्केट में और भी ऐसे मार्केट प्लेस हैं, इसको मार्केट प्लेस बोलते हैं नॉर्मली, जहां पे आप वेबसाइट को फ्लिप करते हो। आप नॉर्मली गूगल करोगे तो और भी आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। ट्विटर पे, लिंक्डइन पे भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया ये। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि सिर्फ आप फेसबुक, टेलीग्राम अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता है टेलीग्राम के बारे में, लेकिन टेलीग्राम पे कुछ जेन्युइन चीजें भी हो रही हैं, राइट। बट वहां पे सही लोगों के पहुंचना, वो थोड़ा सा रिसर्च का पार्ट है, तो आपको रिसर्च करना होगा। वो सब प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट को फ्लिप कर सकते हैं और उसको बेच के काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अभी एक और बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है कि जैसे वेबसाइट की वैल्यू की बात आती है, 5 लाख 10 लाख में बिकती है, तो पहली बात मनीष में वैल्यूएशन कैसे हम डिसाइड करें कि मेरी वेबसाइट का वैल्यूएशन कितना है, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं कि वैल्यूएशन कैसे बढ़ाएं उसकी। देखिए, जो वेबसाइट बनती है वो कितने पेजेस की वेबसाइट है, वो ब्लॉग है या अफिलिएट वेबसाइट है या एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट है, वो मंथली कितना अर्न कर रही है और उसके कीवर्ड्स कौन कौन से रैंक कर रहे हैं, तो आपको पूरा एनालिसिस करना होगा। और अगर मैं जब सपोज करो मुझे एक वेबसाइट की प्लानिंग करी मैंने आज के डेट में कि मुझे एक वेबसाइट आज बनाना है और उसको मुझे 1 साल में 6 महीने में सेल करना है, ये टाइम फ्रेम होता है, ये इसमें पेशेंस का गेम है। ये ऐसा नहीं कि आज आपने स्टार्ट करा और कल सेल कर लोगे, ऐसा नहीं होता। आपको आज स्टार्ट करा आपने और आपको 6 महीने लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में जहाँ पे वो सेल होने के लिए रेडी होगी। सबसे पहले आपने एक डोमेन बाई करना है। अब उस डोमेन का जो एज फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो जितना पुराना डोमेन होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अब वो कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो डेप्थ में चला जाएगा, वो उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ और लेकर के आए। लेकिन अभी आप बस समझिए कि एक एक्सपायर डोमेन या फिर एक ओल्ड डोमेन पे हमने एक वेबसाइट बनाई जिसकी ऑलरेडी पहले से वैल्यू है, जिस पे ऑलरेडी लिंक्स वगैरह बने हुए हैं, उसके ऊपर हमने एक वेबसाइट बनाई। कंटेंट राइटिंग सबसे बड़ा एक्सपेंस वहाँ पे हो जाता है, तो कंटेंट राइटिंग हमने करवाया, ब्लॉग्स लिखे, उसको रैंक करवाया। रैंक करवाने में कम से कम एक वेबसाइट को अगर मैं बात करूँ, अगर 100 कीवर्ड पे रैंक करवाना है जिसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो कम से कम 6 महीने का वक्त तो आपको लगेगा। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। एक बार वेबसाइट की रैंकिंग हो गई, अब आपको प्लान करना है, जब आपने वेबसाइट बनाई थी आप इसको अफिलिएट की वेबसाइट रखोगे या एडसेंस रखोगे। अगर आप अफिलिएट की वेबसाइट रखोगे तो आप या तो अमेजोन से एसोसिएट होगे या फ्लिपकार्ट से होगे या फिर कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट से आप एसोसिएट होते हो। आपको मंथली इनकम चेक करना होगा कि ये कितना कमा रही है। आपको बताओ अमित भाई, अगर आप $100 की मंथली इनकम कर लेते हो तो आप आसानी से उस वेबसाइट को 5 से 10 लाख में बेच सकते हो। अब 5 लाख में बेचोगे कि 10 लाख में बेचोगे, आपके सेल्स स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। और जो आप कंटेंट लिखोगे ना सेल करते वक्त, ये कि वेबसाइट क्या है, इसका एनालिटिक्स क्या है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैंने क्या क्या किया है, मेरे पास क्या डेटा, वो अब सेल्स पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे सेल्स करता है। तो ऐसे वैल्यूएशन। और रही बात कि वैल्यू और कैसे बढ़ाई जाए, तो बहुत सारे मेथड है। आपको उसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ाना होगा। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग अगर आती है तो यू नो कि हाउ टू गेट ट्रैफिक ऑन वेबसाइट थ्रू पेड एंड ऑर्गेनिक। मैं पेड भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द गेम, माइंड गेम है ये। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप सपोज करो आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने ऐड चला दिया और ऐड चलाने से उसके ऊपर रेवेन्यू और बढ़ गई, तो वैल्यू और बढ़ेगी ना। फॉर एवरी सिंगल $1 ऑफ स्पेंड, अगर मैं बोलूँ 80 रुपये आप खर्च करते हो, तो आप समझो कि वो 80 रुपये आपका कन्वर्ट हो जा रहा है 8,000 रुपये में। तो अगर हम उस पर जैसे और आर्टिकल्स डाल रहे हैं, एक नया आर्टिकल में हमने डाला तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई, मतलब इस तरीके से आप वैल्यूएशन भी बढ़ा सकते हैं अपनी वेबसाइट की। और फ्लिप करने के लिए हमने थोड़ा सा बात की कि कैसे आप ग्रुप्स में फ्लिप कर सकते हो। अब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम फ्लिप करने जाए अगर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से जैसे फ्लिपा पे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा flippa.com पे जाके, और फ्लिपा जैसी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मार्केट में अवेलेबल है।
और जब आपको लगता है कि वैल्यूएशन आपने बढ़ा ली, आपकी वेबसाइट सेल करने के लिए रेडी है, राइट, आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में सोशल प्रूफ है, क्योंकि प्रूफ ऑब्वियसली कोई आप पे ट्रस्ट करके कोई चीज बाय करने के लिए आ रहा है तो उसको कुछ प्रूफ चाहिए होंगे। वो प्रूफ जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया, वो अमेजन का आपका अर्निंग हो सकता है, आपका एडसेंस का अर्निंग हो सकता है, वो आपका गूगल एनालिटिक्स का ट्रैफिक हो सकता है, सर्च कंसोल का डेटा हो सकता है, या आपने कुछ और किसी तरीके से अपने आप वेबसाइट को मॉनिटर किया है, ट्रैक किया है, वो हो सकता है। उसके साथ में जाइए, पूरा डिटेल से लिखिए अपनी वेबसाइट के बारे में, क्या पोटेंशियल है उस वेबसाइट का। वो फ्लिपा पे पूरा का पूरा आपको लिस्टिंग करने का ऑप्शन देता है, लिस्ट कीजिए उसको पूरी डिटेल के साथ में, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है वो डालिए कि भाई मुझे लेट्स सपोज, जैसे मैंने इनिशियली कहा कि लेट्स सपोज मैं $1000 के आसपास अर्न कर रहा हूँ, 50-60 हज़ार अर्न कर रहा हूँ, तो मैं आराम से 5 से 7 लाख रुपए मांग सकता हूँ। वहीं पे मेरी अर्निंग अगर लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ 1 लाख रुपए है, तो 10 लाख तक मांगने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके ये अर्न ही करेगा और बढ़ेगा ही, अगर क्योंकि कंटिन्यूसली अगर ग्रोथ है। तो अगर ग्रोथ नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सेलर्स बहुत सारे, जो कोई भी आपसे बाय करेगा वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, आपसे जानना चाहता है, एंड देयर इज ए बिड पैटर्न। तो वो बहुत सारे लोग आते हैं, आपसे पूछते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। कोई भी ऐसे नॉर्मली बाय नहीं कर लेता, राइट। तो सारे क्वेश्चंस पूछेगा। जब आप सेल कर देते हो तो उसका जो एक अराउंड 20%, ये सबके पास में चलता है, इवन आप ब्रोकर के थ्रू से भी करोगे, नॉर्मली फ्लिपा का 20% है। अगर आप चाहते हो कि भाई कोई ब्रोकर आपके बिहाफ पे सेल कर दे, देयर आर सो मेनी ब्रोकर्स अवेलेबल जिनका फ्लिपा अकाउंट बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि यही काम ही करते हैं। तो वो आपके बिहाफ पे भी कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि आपको नहीं पता, आप नए हो इस चीज के लिए, आप नए तरीके से जाके सेल कर रहे हो। लेकिन जिसको पता है वो आपकी वैल्यूएशन, आपको रियल वैल्यूएशन बता सकता है आपको। जैसे सीए काम होता है ना, वो हर एक चीज का वो कट्टा चिट्टा निकाल के आपको दे देता है, बोलता है कि फिर मार्केट में इतना फंड मांगो। तो इसका भी वही हिसाब किताब है, आपने बना लिया वैल्यूएशन, आपने दिया, किसी से एनालाइज करवाया, उसने आपको सारी चीजों के बेसिस पे, आपके कंटेंट के बेसिस पे, जैसे सर ने मेंशन किया, उस वेबसाइट के एज के बेसिस पे, देन उस वेबसाइट का मार्केट में अगर आप मॉज वगैरह पे पीए, पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं, उसके बेसिस पे इवेल्युएशन करता है, आपके स्क्रीनशॉट के बेसिस पे एनालिसिस करता है, रियल में भी देख सकता है। अगर वो ऐसा डिमांड होता है कि भाई रियल में मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में, क्योंकि आजकल ये भी सिनेरियोज कहीं कुछ लोगों के सामने आए हैं कि भाई लोग बोलते कुछ हैं, प्रोजेक्ट कुछ करते हैं, बट जब लोग बाय करते हैं तो पिक्चर कुछ और निकल के आती है। तो ये सारा क्राइटेरिया इजीली आप फ्लिपा पे जाके कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। 20% का डिमांड होता है, वो डिमांड दीजिए। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू से सेल कर रहे हैं तो वो शायद आपसे कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि वो अपना फीस भी जोड़ेगा और प्लस फ्लिपा का फीस भी जोड़ेगा, उसके भी आप पे आपको तो मतलब आपके हिसाब से ब्रोकर लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी डिमांड बहुत हाई है और आप बिल्कुल नए हैं उस चीज के लिए, जो एक कच्चा खिलाड़ी होता है ना, वो चाहता है कि मेरे को कोई हेल्प करे। अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो भाई पूछते हो ना कि भाई, तो वो ब्रोकर वही रास्ता बताने वाला है, तो आपको रास्ता बता देगा कि एग्जैक्टली क्या, इस तरीके से अगर आप सेल करते हो तो आपको रियल वैल्यू मिलेगी। इनिशियल फेज में मैं मानता हूँ किसी भी थर्ड पर्सन का हेल्प लेना कोई भी खराब चीज नहीं है, बट हाँ, जब आप 5-6 फ्लिप कर लेते हैं देन आप इंडिविजुअल कीजिए, क्योंकि उसमें आपको ऑब्वियसली कोई भी चीज डायरेक्ट करने पे और एक मीडिएटर के थ्रू से जाने में तो डिफरेंस है ही। तो फिर आप मीडिएटर को अवॉइड कीजिए। इनिशियल फेज में आप हेल्प ले सकते हैं आप। बिल्कुल। तो मनीष भाई, अभी जैसे हमने बात किया कि फ्लिपा के ऊपर हम सब फ्लिप कर सकते हैं वेबसाइट, बट अब कितने टाइम में हम फ्लिप कर सकते हैं? मतलब कि जैसे आज अगर मैंने वेबसाइट बनाई तो मुझे कितना टाइम इस पे स्पेंड करना चाहिए कि लाइक 1 महीने बाद बेचूं या 1 साल बाद बेचूं या 10 साल बाद बेचूं? कब एक सही टाइम आपके हिसाब से रहता है कि मैं अपनी साइट को बेच सकता हूँ? देखिए, आपके गोल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपने ये कहा कि नहीं, मुझे फ्लिपा के थ्रू $1000 तो महीने का चाहिए, एक मैं फ्रीलांसर की बात कर रहा हूँ, या फिर $2000 तो चाहिए, तो आपको वेबसाइट बनाना होगा। जैसे ओल्ड डोमेन को बाई करा, वेबसाइट बनाई, और ओल्ड डोमेन और वेबसाइट बनाने की कॉस्टिंग दोनों को जोड़ करके उसको प्रॉफिट ऐड करा और आपने सेल कर दिया, तो आप 1 महीने में 5 बेच लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको उसकी वैल्यू बढ़ानी है ऐसी कि एक वेबसाइट बनाई आपने और उसको $10,000 और $20,000 में आप बेचना चाहते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा समय देना होगा, आपको इसके ऊपर काम करना होगा। और आपको ऐसी 5 साइटें बनाते हो जिसमें कि 6 महीने लगे, तो आपने 6 महीने में 5 साइटें हुई, एक का 2000 कैलकुलेट कर लो, तो कितने हो गए? $10,000। तो आप पहले महीने में $1000 कमाओ, या पहले महीने में $200 कमाओ, या फिर छठे महीने में आप $2000 कमाओ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका गोल क्या है।
काफी काफी सही सही बात बोली मनीष भाई ने। तो आप सबका गोल क्लियर होना चाहिए, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं रहता कि 1 साल बाद ही बेचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। दैट डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है और आप कितना पैसा क्या चार्ज कर रहे हो, कैसे सारी चीजें, वो सारा आपके ऊपर ही है। तो अभी जैसे अभी हमारे माइंड में ये आता है कि चलो हमको साइट तो बेचनी है, बट अभी पेमेंट का क्या प्रोसेस रहता है कि हमको कैसे एडवांस लेना चाहिए या फिर क्या रहता है? नॉर्मली जब आपने सारे प्रूफ्स वगैरह दिखा दिए, आपने सारा डेटा वगैरह दिखा दिया, तो उसके बाद फिर वो डायरेक्ट सेलिंग ही होता है। और उसके लिए पेमेंट मेथड्स हैं अलग अलग। स्क्रो का अकाउंट आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मली पेपाल के थ्रू से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या डायरेक्ट फ्लिपा के थ्रू से भी आप ट्रांजेक्शन कीजिए, तो वो आपको इजीली। और क्या पेमेंट मेथड आपको अटैच करना है, तो आपको बस अपना डिटेल्स वगैरह वहाँ पे अटैच कर देना है, तो आपके वो डायरेक्टली वहीं पे जाता है, वो अपना फिर परसेंटेज काटते हैं, फिर आपको ट्रांसफर कर देते हैं रेस्ट ऑफ द अमाउंट। बिल्कुल। तो मनीष भाई, अभी किस निश की साइट्स ज्यादा महंगी बिकती हैं? नीश तो डिफरेंट है, हर किसी के लिए वो नीश उसके लिए बेहतर है। जैसे मैं बात करूं कि डॉग से रिलेटेड नीश है, जो डॉग्स के फूड होते हैं। अब किसी के लिए वो बिल्कुल अननोन है, लेकिन अगर मैं डॉग लवर हूँ, आप सोच के देखिए यूएसए में कितने डॉग लवर्स हैं, कितने सारे पेट लवर्स हैं। अब आपको यहाँ लगेगा ये क्या है, ये क्या नीश है, लेकिन वहाँ पे बहुत चलता है। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, नीश फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको गूगल कीवर्ड प्लानर के हेल्प लेना होगा, जहाँ पे आप कीवर्ड फाइंड आउट करोगे कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मंथली सर्चिंग कितनी हो रही है, उससे रिलेटेड एग्जैक्ट डोमेन आपने बाई करा या उससे रिलेटेड आपने डोमेन बाई करा, और कोई भी फील्ड हो सकता है, बस उसकी मंथली सर्चिंग होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग सर्च कर रहे हो, ऐसा नहीं कि खुद ही बनाया, खुद ही खुश हो रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं कि इसकी इतनी वर्थ होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो अभी एक क्वेश्चन और माइंड में लोगों के आता है, जैसे कि बहुत सारे लोग मैं प्रणव भाई से पूछूंगा ये क्वेश्चन कि जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई एडसेंस से इनकम होगी तो मेरी साइट बिकेगी, या फिर अमेजॉन एसोसिएट से इनकम होगी तो मेरी साइट बिकेगी। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो गेस्ट पोस्ट या फिर स्पॉन्सरशिप्स लेती हैं, तो क्या वो साइट्स भी बिकती हैं? देखिए साइट और उनका इनकम कैसे दिखाया, मतलब बिल्कुल साइट हर तरह की सेल होती है, ऐसा कुछ रूल या बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाना। बट हाँ, जो आपने कहा एडसेंस की, क्योंकि डिमांड होती है ना कि मार्केट में एक चीज की डिमांड ज्यादा है, एडसेंस की ऑब्वियसली एफिलिएट की डिमांड ज्यादा रहती है, हमेशा ज्यादा रहती है। आजकल ई कॉमर्स सेगमेंट की डिमांड काफी बढ़ गई है रिसेंट के टाइम पे। जो लोग बेसिकली बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स बायर आ गए हैं जो मार्केट में रेडी हैं उस चीज को बाय करने के लिए। तो मार्केट में जिस चीज की जब डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंग, ई कॉमर्स का सेगमेंट अभी रिसेंटली बहुत ग्रो हुआ है, तो लोग उसकी डिमांड अभी सडनली बढ़ी है। पहले क्या था कि भाई सब एक तरफा देखते थे, सिर्फ एडसेंस रिलेटेड साइट्स आती थी, बट जैसे जैसे अर्निंग की स्ट्रीम डिवाइड होते हैं ना, तो डिमांड भी उसी अकॉर्डिंग आती है। बट कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड साइट्स का क्या है, क्या, क्योंकि हमने भी इनिशियली जब नहीं पता था तो हमने सर्विस ओरिएंटेड साइट्स को लेके भी गए कि भाई इसको खरीद लो। लेकिन ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, जब आप सर्विस ओरिएंटेड साइट लेके जाते हो या फिर आप लेट्स सपोज सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग की साइट लेके जाते हो, अश्योरेंस की थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि सामने वाला क्या कह रहा है, आपने कितना लिया है, ज्यादा प्रूफ नहीं है। बिना सोशल प्रूफ के साइट सेल करना सामने वाले बायर के लिए बहुत एक टफ डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनकम आप वहां पे दिखा नहीं पाओगे। आप बोलोगे कि भाई $50-100-200 मैंने लिया है, प्रूफ दोगे, बट वो आपने किस चीज के लिए उसको, आप कुछ भी बोल सकते हो। वो सामने वाला, देखिए जो इंटरनेशनल बायर है वो बहुत स्मार्ट है, वो ऐसे कुछ भी बाय नहीं कर लेगा आपसे। वो उसने अपनी सालों रिसर्च किए हैं, वो शुरू से वही काम करता आया है। आप भले उस प्लेटफॉर्म के लिए नए हो, लेकिन यूएस से यूके के लिए ये बिजनेस बहुत पुराना है। फ्लिप करना, डोमिनिंग करना, ये सब 20 साल पुराना बिजनेस हो चुका है। इंडिया में ये पिछले 5-10 साल में अच्छे से ग्रो होगा, आगे और होगा ग्रो। यहीं के लोग बहुत सारे वेबसाइट सेल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज में इसकी डिमांड बहुत, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ के लोग बहुत इसमें इक्वली आते जा रहे हैं। बट स्टिल हमारे लिए तो ये एक काइंड ऑफ एक नई चीज है एक तरीके से। कई लोग तो इसको सुनते हैं तो वैसे ये क्या है। मैंने इस रिसेंटली एक पोस्ट डाला था ऐसे ही लिंक्डइन के ऊपर, मिस से रिलेटेड। हम लोग पीएमएस में एक सेशन कर रहे थे, उस पर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा ये क्या है भाई, ये क्या सेशन कर रहे हो आप लोग, इसका तो आइडिया ही नहीं है मेरे को। तो ये नया चीज है कई लोगों के लिए, जो लोग, जबकि वो लोग भी हैं जो काफी दिनों से बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं। ये लोगों के लिए नया, तो सोचिए जो नए लोग आ रहे हैं, बिल्कुल जिनको आइडिया ही नहीं है कि भाई क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उनके लिए तो ऑब्वियसली ये एक नया चीज है। तो वहां पे चैलेंजेस ऑब्वियसली क्रिएट होते हैं। और एक पॉइंट और, जो डिस्कशन जब चल रहा था हमारा, बेसिकली कई लोग पूछते हैं कि भाई आप कैसे डिसाइड करोगे
कि इस वेब कौन से निश, आपने निश का क्वेश्चन पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है निश का। तो निश में क्या होता है कि सर्च वॉल्यूम, डिफिकल्टी, सीपीसी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। सीपीसी इसलिए कॉस्ट पर क्लिक, क्योंकि जितनी अब यूएस में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको जो सीपीसी इंडिया में अगर आपको मिल रही है, लेट सपोज 50, ये गूगल ऐड का टर्म है सीपीसी, तो 50 रुपए मिल रही है, एडसेंस में भी कई लोग इसको यूज करते हैं, तो 50 रुपए है। तो आप यूएस में उसी चीज के लिए आपको जो चार्जेस पे करना पड़ता है वो हो सकता है शायद आपका वो $50 हो, राइट? बहुत डिफरेंस है। और वो डिफरेंस जब आप समझ जाते हो, वो डिफरेंस कैसे समझना है, इसके लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं। HREF है, सेमरश है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, कीवर्ड रिवीलर है, जो आपको ये आइडिया और इनपुट्स दे देंगे। फ्री टूल यूज कर लीजिए, कीवर्ड सर्फर यूज कर लीजिए, या एक छोटा सा पेड टूल आता है कीवर्ड एवरीवेयर, वो यूज कर लीजिए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई ये चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं, सीपीसी क्या होती है, निश क्या होता है। निश वही अच्छा होता है जिसमें ज्यादा थोड़ा सा सीपीसी का वेटेज ज्यादा हो, बट ऐसा भी ना हो सीपीसी बहुत ज्यादा है और मार्केट में डिमांड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 प्लेयर उस पर खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजों को इवेल्युएट करके ही हम लोग ये डिसीजन लेते हैं। अमित भाई, एक बात मैं यहाँ पे भी ऐड करूँगा। अभी जैसे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, तो जैसे आप बात करो कि इंडिया में इंटरनेट कब आया, 2016 में जब जियो आया, तो आप ये कह सकते हो कि इंटरनेट रिवोल्यूशन जो इंडिया में आया है वो जियो के आने के बाद ही आया है। ये जो भी लोग इंटरनेट सीख रहे हैं, ये 4-5 साल ही इनका एज है। अमेरिका की बात करो तो उनमें 1996 में ही वो लोग इंटरनेट रिवोल्यूशन, इंटरनेट बबल 2000 तक खत्म हो चुका था। तो हम लोग 20 साल लेट बैठे हैं यहाँ पे। तो ये जो वेबसाइट फ्लिपिंग का हमारे लिए भले ही न्यू हो इंडियन ऑडियंस के लिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। अभी हमारी बात सुन करके बहुत सारे लोग जाएंगे एंड सर्च करेंगे यूट्यूब पे हाउ टू लर्न वेबसाइट फ्लिपिंग। उनको आधे घंटे की वीडियो मिलेंगे, 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो, लोग उसको इकट्ठा करके वो सोचेंगे वेबसाइट फ्लिपिंग वो सीख रहे हैं। जबकि आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ पे PMS में इसके लिए करीब 25 से 30 घंटे का ट्यूटोरियल है, जिसपे कि हमने ये पूरा वीडियो बना रखा है कैसे करेंगे, कैसे इसके लिए ट्रिक्स हैं, इसके हैक्स हैं। मैं एज अ कंपनी बताता हूँ आपको, एक ट्रिक बताता हूँ। हमारे पास जब भी काम नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है कि वेबसाइट के लिए, तो हम लोग खुद में वेबसाइट बनाते हैं। खुद में रिसर्च करा, खुद में वेबसाइट बनाया और उसको फ्लिपा पे डाल देते हैं और उसको सेल कर देते हैं। तो जहाँ पे हमें काम नहीं हो रहा था, वहाँ पे अब हम वेबसाइट बना करके उसकी वैल्यू भी ले रहे हैं। हम कॉस्टिंग वेबसाइट की कर रहे हैं। जैसे मान लो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने की कॉस्टिंग 25,000 रुपये है। हम गए, हमने बनाया और उस वेबसाइट की कॉस्टिंग हमने वहाँ पे 40,000 रुपये, मतलब मैं INR में बोल रहा हूँ, 40,000 रुपये ले ली। तो हमने ऐसे 10 वेबसाइट बना ली तो 4 लाख की बिलिंग ऐसी होगी वहाँ पे। बस सेल करने आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लेने के लिए लोग रेडी है। मैं वेबसाइट सेल कर रहा हूँ, अब समझ रहे हो, मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं है, मैंने वेबसाइट वहाँ पे जाके सेल कर दिया। कौन कह रहा है मार्केट में काम नहीं है? काम तो अवेलेबल है, काम करने आना चाहिए। और उसके लिए आपको चाहिए कि आप प्रॉपर उसके लिए लर्न करो, सीखो उन चीज़ों को। बिल्कुल। तो अभी एक लोग कंफ्यूज रहते हैं प्रणव भाई, वेबसाइट फ्लिपिंग और डोमेन फ्लिपिंग में। जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब जैसे ही आप किसी के सामने लेके जाते हैं कि भाई इस वेबसाइट की डिमांड इतनी है, या मैं 10 लाख रुपए चाहता हूँ कि इस वेबसाइट के मिल जाए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये डोमेन की बात कर रहे हो क्या, ये डोमेन इतना महंगा कैसे हो सकता है ना। तो पहली बात तो इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं कि डोमेन एक अलग चीज है। डोमेन एक वेबसाइट का नेम है, और नेम की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। एज, आपकी अथॉरिटी, इन सब पे डिपेंड करता है, या एक्सपायरी वैल्यू उस पर डिपेंड करता है आपकी। बट वेबसाइट फ्लिपिंग टोटली अलग है, उसमें डोमेन एक्स का पार्ट बन जाता है। डोमेन एक्स का पार्ट है, वेबसाइट का पार्ट है। आपने डोमेन लिया, आपने उसको ग्रो किया, जैसे मैंने इनिशियल फेज में इसको एक्सप्लेन किया था, आपने डोमेन लिया, उसको पहले उस पर पूरा अपडेट कर दिया, उसको रैंक करा दिया, उससे अर्निंग जनरेट किया। तो ये जो पूरा साइकिल बन के आता है ना, तब जाके आप वेबसाइट फ्लिपिंग पे पहुंचते हो। तो डोमेन, जो आप डोमेन की वैल्यू बढ़ा के करते हो, इसमें बहुत एक्सपर्ट्स मिलेंगे। अब तो इंडिया में भी डोमेन, आपको पता है, डोमेनर्स बहुत सारे जो डोमेन सेल करते हैं। बट वेबसाइट फ्लिपिंग आपको ना थोड़ा सा अश्योरेंस बढ़ा देता है। अश्योरेंस क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि आपको पता है कंटेंट है उसमें, वैल्यू है उसमें, तो वैल्यू को सेल करना आसान होता है। लेकिन जो डोमेन सिर्फ लेके जा रहे हैं ना, वहां पे आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चीजें आपके हाथ में है। जब आप बेचने वाला, जब सेल्समैन जाता है ना मार्केट में, उसके पास प्रोडक्ट होता है ना, तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है वो, क्योंकि उसको पता है ये करने से ये हो जाएगा, ये बटन दबाओगे ये हो जाएगा। बट अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, तो आप सेल नहीं कर पाओगे उसको। वेबसाइट में आपको सब पता है, आपने स्क्रीनशॉट, सोशल प्रूफ सब मंगवा के रख लिया। नीश, सीपीसी, फ्यूचर क्या होगा अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, हम लोग जैसे डिजिटल मार्केटर हैं, एसईओ करना जानते हैं, हमें प्रोजेक्शन करना आता है। हम सामने वाले को एक प्रोजेक्शन देंगे
वो प्रोजेक्शन सेल होगा। तो वेबसाइट फ्लिपिंग एक प्रोजेक्शन को सेल करना है, एक आइडिया को, एक कॉन्सेप्ट को, कि भाई ये फ्यूचर में जाके आपको इतना पोटेंशियल ऑफ अर्निंग दे सकता है। ये वैसा ही है जैसे रियल स्टेट में आपने लेट्स सपोज कनाट प्लेस में कोई भी जगह खरीद ली, आपको पता है उसकी वैल्यू तो बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि आप जो इन्वेस्टर जो कनाट प्लेस में कुछ खरीदेगा उसको बहुत कुछ आइडिया है, डेप्थ में उसने रिसर्च किया उस चीज के बारे में। तो वेबसाइट भी वैसा ही है। और वेबसाइट को ऐसा नहीं कि आप हर बार आप नया ही बनाएं, आप एक बनी बनाई वेबसाइट को भी खरीद सकते हैं। एक किसी ने अपने लेट्स सपोज वेबसाइट बनाई, मुझे पसंद आई आपकी वेबसाइट, मैंने कहा अमित भाई आप मुझे ये बेसिकली 4 लाख में दे दो वेबसाइट, मुझे पता है इस वेबसाइट की कि मैं एनालिस्ट हूं इसी चीज का, मुझे पता है ये 8 लाख में बिक जाएगा। तो आप इस चीज में लेट्स सपोज नए हो, राइट, तो आपने मुझे दे दिया 4 लाख में, मैं आगे इसकी वैल्यू बढ़ा के इसमें थोड़ा सा और काम करके कंटेंट बढ़ा के जो मेरे पास आइडिया और रिसर्च है उसको डाल के इसको 8 या 10 लाख में बेच दूंगा। तो मेरे को एक पोटेंशियल अर्निंग आया इसके थ्रू से। बिल्कुल। तो दोस्तों काफी कुछ, इतनी सारी नॉलेज आपको मिल गई इस वीडियो में, मतलब बहुत कुछ आपने सीखा कि भाई वेबसाइट फ्लिप कैसे किया जाता है और वेबसाइट को फ्लिप करने का क्या प्रोसेस रहता है, और पूरा इन डेप्थ डिटेल बताया मनीष भाई ने, प्रणव भाई ने। तो आई होप लाइक इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। काफी अच्छा लगा प्रणव भाई और मनीष भाई आपसे बात करके। बाकी हमारी ऑडियंस के लिए आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे मनीष भाई? पेशेंस एंड परसिस्टेंस, यही 2 तरीका है जिससे कि आप फ्लिपिंग में टिक सकते हैं। नहीं तो आप आज आए और कल जाने के सोच रहे हो तो फिर पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, और लाइक पेशेंस नॉट पेशेंट, पेशेंस रहना आपको चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे फ्लिप कर रहे हो। तो आपको जब, जैसे भाई ने बताया, जब आप डील करोगे तो आप एक्साइटेड हो, अच्छा भाई ये तो दे रहा है, चल 5 लाख तो दे रहा है, बेच देते हैं, बहुत बड़ा है 5 लाख में। ऐसे नहीं करना, आपको थोड़ा सा लाइक एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से और एज अ सेल्स पर्सन बन के आपको वहाँ पे बेचना है। तो लास्ट मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से प्रणव भाई हमारी ऑडियंस के लिए? अगर आपने मेहनत किया है एक वेबसाइट के ऊपर में, काफी टाइम दिया है, और मैं कहूँगा कोई अगर इस फील्ड में आता है फ्लिपिंग में, तो थोड़ा सा सोच के आए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को देख रहे हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स को देख रहे हैं तो आप इमीडिएटली डिसाइड कर लें कि नहीं भाई मुझे भी जाना है। नहीं, आप डिसाइड कर लें कि आप में उतना, जैसे सर ने कहा कि भाई पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस को देख लें कि भाई क्या आपके पास 6 महीने 1 साल है आप, और ये इसको आप साइड अर्निंग से भी एक अच्छा स्कोप है। अगर पैसिवली सोचते हो कि भाई ये मैं जो काम कर रहा हूँ, आप जॉब करके भी ये कर सकते हो, बिजनेस करते हुए भी ये कर सकते हो, आप हाउस वाइफ हो फिर भी ये कर सकते हो। बस ये है कि एक गोल लेके चलो कि भाई 1-2 साल वेट करना है, क्योंकि वो इंडस्ट्री को समझने में, नेगोशिएशन समझने में टाइम लगता है। और जब आपने समझ लिया फिर देयर इज नो बैरियर, फिर आप आराम से जो आप करना चाहते हो वो अचीव कर सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काफी अच्छा लगा मुझे, मतलब मैं बैठ के, मेरी तो अब सबको पता है, मैं जब भी जिस भी गेस्ट से बात करता हूँ तो उसकी लर्निंग और नॉलेज साथ में बैठ के हम सबको मिल जाती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अगर आपको कुछ लाइक नई चीज समझ में आई हो, आपने कुछ जाना हो, समझा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इससे मोटिवेशन बनता है हमारा और अच्छी वीडियोस बनाने का मन करता है। और दोस्तों अगर आप सब पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जो नीचे है उस पर क्लिक करके, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको इन फ्यूचर हम जो वीडियो बनाए उसका मिले। और दोस्तों ऐसी हमारी जो पॉडकास्ट सीरीज है, पॉडकास्ट विद अमित, पहले हम इंटरव्यू सीरीज बोलते थे, उसमें मोर देन 100+ वीडियोस है और चैनल पे 700+ वीडियोस है, जाके आप देख सकते हैं। जो लोग नए लोग हैं जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए बात कर रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिखो, फ्लिपिंग से रिलेटेड भाई लोग मॉनिटर करेंगे तो आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे वहां पे। और सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके आप सब सभी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है पर्सनल तो आप रीच आउट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर।